शादी के बाद ना तुम बहुत बदल चुके हो। What? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? आप मेरे प्यार पे शक कर रही हैं? नहीं, तुम्हारे प्यार और तुम्हारे खुलूस पे कभी शक नहीं करती मैं। दादा एक बात तो बताएं, आप दादा अब्बू को मिस करती हैं? ये कैसा सवाल है? दादा प्लीज बताएं ना प्लीज। रोज करती हूँ, बल्कि वो तो मेरी सोचों का हिस्सा बन चुके हैं। 50 साल का अरसा कम नहीं होता। 50 साल? मुझे तो लगा आपकी शादी को 40 साल हुए हैं। हम शादी से पहले से एक दूसरे को जानते थे, हमारे ही मोहल्ले में रहते थे। अच्छा, तो फिर इसका मतलब है आप लोगों की लव मैरिज हुई है? अरे नहीं नहीं, अरेंज मैरिज हुई है। हमारे वालिदैन ने हमारा रिश्ता तय किया था। अरेंज मैरिज थी? तो फिर आपने दादा को कब देखा? ये मत कहिए कि शादी वाले दिन। जब हमारे रिश्ते के बारे में सोचा जा रहा था, उससे कुछ दिन पहले मैं अपनी सहेलियों के साथ घूमने गई थी। वहां मैंने तुम्हारे दादा को देखा था, और जब मुझे पता चला कि इनका रिश्ता है, मैं तो झट से हाँ कह दी। हाँ कर दी? तो मतलब पहली नजर में आपको दादा अब्बू से मोहब्बत हो गई? उनका अंदाज ही कुछ ऐसा था। तुम्हें पता है कि जिस रिश्ते में इज्जत और एहतराम होता है, वहां पे मोहब्बत खुद पनप जाती है। इज्जत और मोहब्बत एक कश्ती के 2 किनारे होते हैं। अगर एक टूट जाए तो दूसरा भी डूब जाता है। तो दादू, क्या मॉम डैड एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते थे? करते थे, लेकिन जब 2 मुख्तलिफ शख्सियत के लोग एक रिश्ते में आते हैं तो उन्हें एक दूसरे को वक्त देना पड़ता है, कंप्रोमाइज़ेस जिंदगी में करने पड़ते हैं, तभी रिश्ते आगे चलते हैं, मोहब्बत चलती है। वरना तो रिश्ते बोझ बन जाते हैं। सही कह रही हैं आप। तो दादू, आप में और दादा अब्बू में झगड़े नहीं हुआ करते थे? होते थे, किसके दरमियान झगड़े नहीं होते। हम दोनों भी अलग शख्सियत के मालिक थे। वो दिमाग से सोच के काम करते थे और बात करते थे, और मैं दिल से। मगर हम दोनों ने कभी भी अना को अपने बीच में आने नहीं दिया। कितनी अच्छी बात है। दादू, मुझे लगता है कि मॉम डैड में जो है ना, वो पेशेंस की कमी थी। शायद वो एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। अच्छा, तो आप इनडायरेक्टली मेरे बेटे को मेरे खिलाफ वर्गला रही हैं। तभी मैं सोचूं कि इससे हो क्या गया। अरे मॉम, आप गलत समझ रही हैं। हाँ, हम लोग तो सिर्फ बातें कह रहे थे लैला। बातें? यही तो आप हमेशा करती आई हैं। पहले आपने मजहर को मेरे खिलाफ किया, और आप अब मेरे बेटे को मुझसे दूर करने पे तुली हुई हैं। नहीं, तुम गलत सोच रही हो। मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि आपको हमेशा से मेरे लाइफ स्टाइल से प्रॉब्लम थी, और अपनी इन्हीं बातों की वजह से आपने मजहर को मुझसे बदजन कर दिया था। अगर मेरा बेटा तुमसे बदजन हुआ था तो तुमने उसे कभी मनाने की कोशिश भी नहीं की। अरे दादू, मॉम प्लीज बस कर दें, खत्म कर दें। तुम्हें तो मैंने पार्टी में आने के लिए कहा था ना, क्यों नहीं आए तुम? मेरा दिल नहीं कर रहा था। मुझे दादू के साथ बैठकर बात करना ज्यादा मीनिंगफुल लगा, इसलिए। मीनिंगफुल? साफ ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें तुम्हारी दादों ने रोका होगा? क्योंकि ये तो कभी चाहती नहीं है कि तुम मेरी पसंद की लड़की से शादी करो। इनफ मॉम, हर बात को पर्सनल लेना बंद करें। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। जावियार, जावियार बेटा, रुको बेटा। लैला, तुम ऐसा क्यों करती हो? यही सवाल तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। पहले आपने मेरे शौहर को मुझसे दूर किया, और अब मेरे बेटे को।
अल्लाह का शुक्र है कि सुम्बुल और रज़ा का वलीमा अच्छा हो गया। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। लोग बहुत तारीफ कर रहे थे खाने की। अच्छा किया आपने खाने के इंतजामात ना साथ को दे दिए थे। भाई दिस क्रेडिट गोज टू द चिल्ड्रन, वरना मैं तो वो जो केटरर का मेन्यू था उसी को ओके कर रहा था। अच्छा, हम अपने बच्चों को ना कभी कभी अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। दे आर नॉट ऑलवेज रॉन्ग, यू नो। मैं तो नहीं करती, मैं तो अपने बच्चों की हमेशा बात सुनती हूँ। इसका मतलब मैं नहीं सुनता है। हाँ, कह भी सकते हैं। सुने आपने सुम्बुल के खानदान वालों को नोटिस किया था? बहुत एवरेज सा बैकग्राउंड नहीं लग रहा था? छोड़ो, इन बातों में क्या रखा है। अब बच्ची हमारे घर आ गई, हमारे घर की हो गई, लेट इट गो। हाँ, वैसे एक बात कह रही थी, बस अपनी ऑब्जर्वेशन बता रही थी। अच्छा भाई, बहुत थकन हो गई, अच्छी सी चाय तो पिलाओ। तो दादू, क्या मॉम डैड एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते थे? मोहब्बत करते थे, लेकिन जब दो मुख्तलिफ शख्सियत के लोग एक रिश्ते में आते हैं तो उन्हें एक दूसरे को वक्त देना पड़ता है, कंप्रोमाइज़ेस ज़िंदगी में करने पड़ते हैं, तभी रिश्ते आगे चलते हैं, मोहब्बत चलती है। वरना तो रिश्ते बोझ बन जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मॉम डैड में जो है ना, वो पेशेंस की कमी थी। शायद वो एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। अच्छा, तो आप इनडायरेक्टली मेरे बेटे को मेरे खिलाफ वर्गला रही हैं। तभी मैं सोचूं कि इससे हो क्या गया है। पहले आपने मजहर को मेरे खिलाफ किया और आप अब मेरे बेटे को मुझसे दूर करने पे तुली हुई हैं। मदिया, मदिया, मदिया। क्या हुआ? कोई काम था तुम्हें? नहीं, मेरा दिल चाह रहा था तुम्हारे पास आने का। तो आखिर तुम्हें फुर्सत मिल ही गई मुझसे बात करने की। ऐसे क्यों कह रही हो? सुम्बुल, शादी के बाद ना तुम बहुत बदल चुकी हो। What? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? यार, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। क्या तुम प्लीज जाओगी यहाँ से? नहीं, अब तुम मुझे ये पहले बताओगी कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा। तुमने मुझसे झूठ बोला, मुनाफकत की।
यार अगर तुम्हें ड्रेस पसंद नहीं था तो तुम मुझे बता सकती थी ना, लेकिन तुमने क्या किया, जाके भाई से रिक्वेस्ट की। ये मुनाफकत नहीं तो और क्या है? ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें पता है तुमने जो ड्रेस भेजा था वो बहुत अच्छा था, लेकिन वो बहुत लूज था। सच कह रही हूँ, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? देखो, खुद देखो। अब तुम मुझे खुद बताओ, इतना लूज ड्रेस पहनती कैसी लगती मैं? ऑल्ट्रेशन का भी टाइम नहीं था मदिया मेरे पास। अम्मी ने जो सूट रेडी करवाया था ना मेरे लिए, वो उस वक्त बिल्कुल तैयार था। बस मैंने इसीलिए रज़ा को कॉल करके पूछ लिया कि मैं ये पहन लूँ। इतनी सी बात थी, सच में, और कोई बात नहीं थी। मान जाओ ना प्लीज। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन अगर तुमने मुझे नेक्स्ट टाइम हर्ट किया ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ओके डन। जब तक रज़ा मेरी मुट्ठी में नहीं आ जाते तब तक तुम सबसे मुझे बना कर रखना।